फ्रेंड्स एंड वेलकम टू JK सिविल सर्विसेज। आज मैं आपके लिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर लेके आया हूँ ताकि आप में से जो 2025 के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको आसानी हो। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। जो भी एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा या आप इस व्हाट्सएप नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो कि है स्पोर्ट्स के रिलेटेड। स्पोर्ट्स की जितनी भी न्यूज़ आई है पिछले 6 महीने में, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सब हम करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है उनको भी देखेंगे। जैसा कि मैं आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मैंने पेपर से ही उठाया है। स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए यहाँ पे लगाया है ताकि क्रेडिबिलिटी बने और आपको समझ आ जाए कि टर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। यहाँ पे आप देखेंगे पुट टर्म किस स्पोर्ट में यूज होती है, गैम्बिट टर्म एक और पेपर था वहां पे ये पूछा गया था। तो इसलिए करंट अफेयर के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस स्पोर्ट में कौन सी टर्म्स यूज होती हैं ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ। पहली न्यूज है गुकेश डोमाराजू जो कि रिसेंटली चेस चैंपियन बने हैं और ये 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी यंग एज पे बने हैं, इनफैक्ट द यंगेस्ट एट द एज ऑफ 18। ये इंडियन है तो इसलिए ये न्यूज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी इंडिया ने कुछ भी अचीव किया हो, कोई भी मेडल जीता हो, कोई भी इन्वेंशन की हो, उसका अच्छा खासा चांस रहता है कि वो आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो इन्होंने ये इसमें हराया था डिंग लिरेन जो कि चाइना के थे और ये डिफेंड कर रहे थे अपने टाइटल को। इसका मतलब ये कि लास्ट टाइम जब ये चैंपियनशिप हुई थी उस टाइम पे लिरेन ही थे जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती थी और इस बार ये हार गए गुकेश के हाथों। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में। तो यहाँ पे आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं? सबसे पहले नाम गुकेश, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट किसको हराया था, कौन था डिफेंडिंग चैंपियन, दैट इज डिंग लिरेन। और सबसे इंपॉर्टेंट किस जगह पे हुआ था, दैट इज सिंगापुर। ये थी हमारी न्यूज़ रिगार्डिंग द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ये मैं आपके लिए टेबल लेके आया हूं जिसमें सारे वर्ल्ड चेस चैंपियंस जो आज तक बने हैं 18 के 18 मौजूद हैं। आपको सब याद तो करने नहीं है लेकिन आपको इसमें एक नाम तो याद होना चाहिए, वो है विश्वनाथन आनंद का जो 2007 में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे। ये क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया है ये इंडियन है और जो भी इंडिया के साथ न्यूज़ एसोसिएटेड है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए विश्वनाथन आनंद का नाम आप याद रखेंगे जो 2007 में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे। उसके बाद मैग्नस कार्लसन, डिंग लिरेन और अभी गुकेश डोमाराजू। और इन्होंने किसको हराया था? लिरेन को। इज दिस क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत चेस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, चेस से ही क्वेश्चन पूछा गया था गैम्बिट वर्ड किस स्पोर्ट में यूज होता है। तो ये देखिए गैम्बिट वर्ड जो है वो चेस में ही यूज होता है। तो ये टर्म्स आप चाहे तो याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर इससे पूछेगा, न्यूज़ में भी है काफ़ी ज़्यादा, तो चांस बनता है कि इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। अगर हम चेस बोर्ड की बात करें तो इसमें 8 स्क्वायर्स होते हैं और 8 इंटू 8 मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो 8 स्क्वायर्स होंगे, वर्टिकली जाएंगे तो 8 स्क्वायर्स होंगे। अ टोटल ऑफ 64 स्क्वायर्स इस पे आपको मिलेंगे। और इसमें कितने पीसेस होते हैं, जैसा कि जिनको पता होगी थोड़ा बहुत चेस के बारे में, हाथी, घोड़ा, वजीर, प्यादा, ये सब होते हैं ना, तो टोटल होते हैं 32 पीसेस। कितने होते हैं? 32 टोटल पीसेस। आपको यहां पे देखना है कि एग्जामिनर बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है कि टोटल पीसेस ऑन ए चेस गेम कितने होते हैं? 32। ईच साइड पर पर्सन कितने पीसेस होते हैं? तो वो होते हैं 16। मतलब 16 आपको ब्लैक मिलेंगे और 16 आपको व्हाइट मिलेंगे। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? किंग, क्वीन, रूक, नाइट, बिशप और पॉन, ये इन पीसेस का नाम है। जैसे कि हाथी, घोड़ा, वजीर हमको याद होता है, पर इनको टेक्निकल टर्म्स जो है वो ये है किंग, क्वीन, रूक, नाइट, बिशप और पॉन। तो ये है हमारा इस तक यहां तक का चेस का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे हमारे, जो कि है टेनिस से। कहां से? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो कि जनवरी के महीने में कंडक्ट हुआ था। और इसमें किसने जीता था? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने हराया था अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है कि जो जैनिक सिनर है ये इस टाइप पे टॉप रैंक टेनिस प्लेयर है। टॉप रैंक टेनिस प्लेयर कौन है? जैनिक सिनर। और इन्होंने हराया था ज़वेरेव को। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कंफ्यूजन जो अक्सर होगा कि वहां पे ऑप्शंस में आपको पूछा जाएगा रॉजर फेडरर,
राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, बिकॉज हमको नॉर्मली जिनको टेनिस के साथ ज़्यादा एसोसिएशन नहीं है उनको यही 2-3 नाम याद होते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि इनमें से किसी ने नहीं जीता था। इनफैक्ट नोवाक जोकोविच जो थे वो सेमीफाइनल में ही वॉक ओवर कर दिया था ड्यू टू इंजरी, और जेनिक सिनर जो है वो जीत गए थे, एंड ही इज राइट नाउ द नंबर 1 प्लेयर इन मेंस टेनिस। अब बात करते हैं वुमेन के बारे में। तो वहां पे कौन जीती थी? मैडिसन कीज। इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि ये टॉप रैंक इस टाइम पे नहीं है। इनफैक्ट जिसको इसने हराया था दैट इज एरिना सबालेंका, जिसको इसने हराया था वो टॉप रैंक है इस टाइम पे। मतलब मैडिसन कीज ने टॉप रैंक प्लेयर को हरा के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसको अपने नाम कर लिया था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं आपके लिए टेंस के फील्ड से आई है, ये सारी टर्म्स है, जैसे सर्व, रैली, फोर हैंड हो गया, बैक हैंड हो गया, स्मैश, लव, स्पिन, ये सारी टर्म्स हैं। आप चाहो तो याद करो क्योंकि एग्जाम में चांस रहता है ये सब पूछने का, या फिर एग्जाम के कुछ टाइम पहले इसको देख लो ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे, आपको माइंड में रहे ये सारी चीज़ें कि अच्छा ये सारी चीज़ें किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। तो चलिए इसके बाद ये किसके बारे में बात हो रही थी? ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। अब हम अगले टूर्नामेंट, लेकिन टेनिस का ही एक और टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद, उसके बारे में बात करते हैं। वो है यूएस ओपन। अगर हम यूएस ओपन की बात करें तो इसमें भी जो मेंस सिंगल्स जो है उसके विजेता थे जेनिक सिनर, अगेन द सेम पर्सन जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। तो जेनिक सिनर ही है जिसने यूएस ओपन भी जीता है। तो ये आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी यहाँ पे याद करने में, क्योंकि जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है उसी ने ये भी जीता है। और किसको हराया था इस बार? टेलर फ्रिट्ज को। इसके बाद अगर हम वुमेन्स की बात करें तो उसमें एरिना, जिसने कि इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था ऑस्ट्रेलियन ओपन, फाइनल में हारा था उन्होंने मेडिसन कीज के हाथों, उन्होंने यहाँ पे यूएस ओपन जीता। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप कि अगर एग्जामिनर आपको पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ रहा है, यूएस ओपन पूछ रहा है। अगर यूएस ओपन पूछ रहा है तो एरिना जो है उन्होंने जीता था, और अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन है वहां पे उन्होंने हारा था। यूएस ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम बात करेंगे मेंस डबल्स। डबल्स का मतलब दो दो होते हैं। सिंगल्स में क्या होता है? अकेले वो खेलते हैं। डबल्स में दो प्लेयर होते हैं। इसमें आप चाहो तो याद रखो, नॉर्मली क्या होता है कि एग्जामिनर डबल से क्वेश्चन नहीं पूछता है। एज फार एज आई हैव सीन, डबल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एज लॉन्ग एज कोई इंडियन ना हो इसमें। अगर कोई ऐसी गेम होगी जहाँ पे इंडियन ने जीता होगा वहाँ पे डबल से क्वेश्चन आएगा। अगर इंडियन नहीं है तो नॉर्मली सिंगल्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है इन द फील्ड ऑफ टेनिस या बैडमिंटन, जो भी ऐसे स्पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। और उसके बाद अगर आपको मेंस डबल्स भी याद रखना है तो पर्सेल और थॉमसन ने हराया था केविन और टिम पट्स को। वैसे वुमेन की बात करेंगे तो किचुनक और जिलिना ने हरा दिया था क्रिस्टीना और शोई को। तो ये चाहो तो आप याद रखो, लेकिन ये दो जो मेंस सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसमें? यूएस ओपन में। अभी मैंने आपको यूएस ओपन पढ़ाया, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी पढ़ाया, तो ये सब क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है, यूएस ओपन क्या है, तो ये आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज टेनिस एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्पोर्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम में कौन सा टूर्नामेंट आता है? इसमें 4 टूर्नामेंट्स आते हैं। इन द फील्ड ऑफ टेनिस ग्रैंड स्लैम में हम 4 टूर्नामेंट्स को कंसिडर करते हैं। कौन कौन सा टूर्नामेंट इसमें आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और उसके बाद विंबलडन और यूएस ओपन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 4 जो है ये कब खेले जाते हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इट वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब कि ये हर साल जनवरी में ही कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि इस बार इसको जनवरी में कंडक्ट करेंगे, अगले साल किसी और महीने में कंडक्ट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इसको कहाँ खेला जाता है? मेलबर्न में। क्लियर? मेलबर्न में इसको खेला जाता है। मेलबर्न एक सिटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वैसे ही इसको जनवरी में खेला जाता है। उसके बाद अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद मई जून के महीने में खेला जाता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कहाँ पे खेला जाएगा? फ्रांस की सबसे बड़ी सिटी सबको पता है, पेरिस। क्लियर? तो पेरिस में फ्रेंच ओपन खेला जाता है इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। इनका डेट फिक्स्ड है फिर से। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बता दूं, इसको क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्ले कोर्ट का क्या मतलब है, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, इस तरह का कोर्ट होता है टेनिस में जहाँ पे गेम्स खेली जाती हैं। ठीक है? यहाँ पे नेट लगा होता है और इस साइड से प्लेयर्स होते हैं। तो ये जो कोर्ट है जिसपे खेल रहे होते हैं, ये किस चीज़ का बना है, ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है।
जैसे कि आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसमें आपको नॉर्मली एक ब्लू कलर का हार्ड कोट मिलेगा, मतलब कि इसकी जो सरफेस होती है उसका ब्लू कलर होता है, वो हार्ड कोट होता है। और फ्रेंच ओपन जो होता है उसका जो कोट होता है वो क्ले कोट होता है। क्ले मतलब मिट्टी, मतलब ये सॉफ्ट होता है, उस हार्ड कोट के बराबर इसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। किसमें? फ्रेंच ओपन में। जब हम विंबलडन की बात करेंगे, ये उसके बाद जून और जुलाई में होता है। मतलब ये कि जनवरी से हम आए, फिर मई जून में हमने फ्रेंच ओपन देखा, फिर जून और जुलाई में आके अब हम विंबलडन की बात कर रहे हैं। विंबलडन कहाँ पे होता है? लंदन में। इट टेक्स प्लेस इन लंदन, मतलब कि इंग्लैंड की बात हो रही है। इंग्लैंड, विंबलडन अगर पूछा जाए किस कंट्री का है तो इंग्लैंड आपको पता होनी चाहिए। और ये किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे। मतलब कि जैसे मैंने आपको एक कोर्ट यहाँ पे बना के दिया है, इस पे ग्रास होगी, घास का बना हुआ होगा, इसी पे खेला जाता है विंबलडन। और लास्ट में हम यूएस ओपन आते हैं, जो कि अगस्त और सितंबर के महीने में कंडक्ट होता है। यूएस है तो यूएस की सिटी कौन सी? न्यूयॉर्क। और इसको भी हार्ड कोर्ट पे ही खेला जाता है। तो ये चार जो टूर्नामेंट है ये ग्रैंड स्लैम में कंसिडर किए जाते हैं। तो ग्रैंड स्लैम में इन चार को कंसिडर करने की वजह से मैंने आपको ये बता दिया, कोर्ट का टाइप भी बता दिया, किस महीने में होता है वो भी बता दिया, और कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे आपको बोलेगा कि भाई अरेंज करो कि पहले कौन सा खेला जाएगा बाद में कौन सा खेला जाएगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि क्रोनोलॉजी क्या है कौन से टूर्नामेंट की। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये सब सिंबल्स हैं इन सब के, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। 2024 बैलोन डियोर। ये क्या है? बैलोन डियोर एक अवार्ड है जो फुटबॉल के फील्ड में दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? फुटबॉल के फील्ड में। तो बैलोन डियोर, ये जो आप यहाँ पे गोल्डन कलर की बॉल देख रहे हो, इसी को बैलोन डियोर कहा जाता है। और इसको इस बार जो दिया गया था वो 68th एनुअल सेरेमनी थी जिसमें बैलोन डियोर दिया गया था। 68 मतलब कि इसका वर्जन या इसका कौन सा था, 68th अवार्ड था जो दिया गया था। और इसको देता कौन है? इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस अवार्ड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फ्रांस फुटबॉल, ठीक है, फ्रांस फुटबॉल ने इसको प्रेजेंट किया था फॉर द सीजन 23-24। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसका नाम भी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, बैलोन डियोर। ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, बैलोन डियोर थोड़ा अलग नाम है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच फुटबॉल ही नॉर्मली देती है। और इसको इस बार दिया गया था फ्रॉम 1 अगस्त 2023 टिल 31 जून 2024। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि आज से 2 साल पहले जब आप देखेंगे तो इसको 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक दिया जाता था। लेकिन 2 साल पहले इसको चेंज करके क्या किया गया? इसको 1 अगस्त से स्टार्ट करके 31 जुलाई तक किया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? ये अगस्त से जुलाई तक का क्या सीन है? आपको ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सीन सिंपल है। जिनको फुटबॉल के बारे में पता होगी उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। फुटबॉल को जो सीज़न होता है वो पूरा साल चलता रहता है। वो जुलाई अगस्त के महीने में शुरू होके जून जुलाई तक आते आते ख़त्म हो जाता है। तो अब इन्होंने चेंज करके इसको सीज़न के हिसाब से अवार्ड देना शुरू कर दिया है। सीज़न क्या होता है फुटबॉल का वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल पूछा जाएगा कि जो बैलोन डियोर अवार्ड दिया जाता है वो किस पीरियड के लिए दिया जाता है। क्या वो जनवरी से दिसंबर साल के लिए दिया जाता है या एज पर द सीजन ऑफ द फुटबॉल? नहीं, 2 साल पहले 3 साल पहले इसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 जुलाई। ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये किसको मिला था इस बार? तो प्लेयर का नाम है रॉड्री। मेन की अगर हम बात करें तो प्लेयर का नाम है रॉड्री, जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। और ये किस कंट्री का है? स्पेन का। मिडफील्डर पोजीशन होती है फुटबॉल में, जैसे कि क्रिकेट तो सबको पता होगी, जैसे स्लिप हो गई, गली हो गई, विकेट कीपर हो गया, वैसे ही फुटबॉल में भी होता है। गोल कीपर हो गया, फॉरवर्ड हो गया, मिडफील्डर, ये सब फुटबॉल की टर्म्स हैं। और ये किस क्लब के लिए खेलता है? मैनचेस्टर सिटी। और अगर हम विमेन की बात करें तो विमेन में किसको मिला था? एटिएना बोनमाटी, और ये भी स्पेन की है। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि चाहे मेल फीमेल दोनों जो थे वो स्पेन से ही थे। तो डिफरेंस कहाँ पे है फिर? वो किस क्लब के लिए खेलते हैं। अगर हम रॉड्री की बात करें तो वो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, और अगर हम एटियाना की बात करें तो वो बार्सिलोना के लिए खेलती है।
अब फिर से आप शायद इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाए, सर ये क्लब क्या है, चलो कंट्री तो हम समझ रहे हैं कि दोनों स्पेन के प्लेयर हैं, ये क्लब क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, समझते हैं, ये भी मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लब का क्या सीन है। अगर हम बैलोन डोर की बात करें तो इन दोनों को तो वैसे सभी जानते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बारे में तो सबको ही पता होगी। तो सबसे ज़्यादा बैलोन डोर जीतने वाले हैं लियोनेल मेसी, जिन्होंने 8 बार बैलोन डोर को जीता है। और सेकंड नंबर पे कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने 5 बार जीता है। और इसके बाद हम बात करते हैं द फीफा बेस्ट फुटबॉल ऑफ द ईयर किसको मिला था, वो मिला था विनीशियस जूनियर को। और अगर हम विमेन की बात करें, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बैलोन डोर मिला था उसी को फीफा बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी मिला है, दैट इज़ एटियाना बोनमार्टी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि क्वेश्चन यार आपसे क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। बैलोन डोर पूछ रहा है कि बेस्ट फुटबॉल, फीफा फुटबॉल अवार्ड किसको मिला, ये पूछ रहा है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अगर फीमेल को लेके कंफ्यूज हो भी जाओगे कि दोनों को सेम ही लड़की को मिला है ये, लेकिन मैन को लेके नहीं, क्योंकि बैलोन डोर रॉड्री को मिला था और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये विनीशियस को मिला है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्राज़ील से। और क्लब कौन सा है, अगेन रियाल मैड्रिड। रियाल मैड्रिड, बार्सिलोना, वैसे सबको पता होती है क्लब्स हैं। जिनको पता नहीं है उनको मैं कन्फ्यूजन दूर किए देता हूँ। हम क्लब्स की बात करें तो क्लब्स कुछ इस तरह का आप समझ लो, आपको मैं क्रिकेट की एग्जांपल अगर दूं तो आईपीएल होता है, और वैसे ही बिग बैश लीग होती है, पाकिस्तान सुपर लीग होती है। वो क्या होती है, कंट्री की अपनी लीग होती है। वैसे ही फुटबॉल में भी कंट्री की अपनी अपनी लीग होती है, हर कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग लीग होती है। जैसे कि इंग्लैंड की प्रीमियर लीग होती है, फ्रांस की लीग वन होती है, वैसे ही स्पेन की ला लीगा होती है। ये सारी लीग्स जो हैं ये कंट्री की अपनी अपनी होती है। और ये जो 5 मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, ये टॉप लीग्स है फुटबॉल में, ये टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीग्स हैं, जिनमें से नॉर्मली आप 99.9% ऑफ द टाइम इनफैक्ट इन्हीं में से आप देखेंगे बैलोन डोर या बाकी सारे अवार्ड इनसे ही मिलते हैं। हाँ, कभी कभी कहीं और भी मिलता है, उसकी एक्सेप्शंस हैं, जैसे मेसी को पिछली बार मिला था, बट नॉर्मली इन्हीं से मिलता है। और ये हर कंट्री की अपनी लीग होती है। मैंने बस जो 5 मेंशन किए हैं ये टॉप 5 इंपॉर्टेंट लीग्स हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो कुछ टर्म्स हैं, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, गोल, ऑफ साइड, फ्री किक, ड्रिबलिंग, हेडर, टैकल। ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रिस्क नहीं लेना, इन चीज़ों पे आप खास ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज 2024 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप मैन जो हुआ था वो तो सबको पता है, इंडिया ने जीता था, साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया था, सूर्य कुमार ने कैच लिया था, एवरीबडी नोज दैट। बट अब हम बात करते हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में। तो ये कौन सा एडिशन था, 9th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप, मतलब कि इससे पहले 8 बार वर्ल्ड कप हो चुका है और ये 9th एडिशन है। जो कि ये इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने का चांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बांग्लादेश में होने वाला था ये वर्ल्ड कप, लेकिन हुआ कहाँ पे, यूएई में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये तो इतना आपको शायद पता होगी कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे तख्ता पलट हो गया था। जो शेख हसीना थी बांग्लादेश में, उसको वहाँ से निकाल दिया था और वहाँ पे मोहम्मद यूनुस ने टेक ओवर कर लिया था। पॉलिटिकल टर्मोइल था बहुत ज़्यादा, उस वजह से जो वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होने वाला था वो जाके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो गया। तो अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड कप कहाँ होना था, बांग्लादेश, लेकिन हुआ कहाँ पे, यूएई में, इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होएगा। और डेट क्या थी, अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड कप हुआ था। तो अब बात करें इस वर्ल्ड कप के बारे में, तो ये इसके 2 पूल थे, जिसमें 5 टीम एक साइड से थी, 5 टीम दूसरी साइड से थी। और फाइनली किसने जीता, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड की जो है फीमेल क्रिकेटर्स काफ़ी खुश लग रही है, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें फाइनल में इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली अगर 9th एडिशन ये था, 9 एडिशंस में से 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया आए तो आपको लगेगा कि यार हर बार ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है, इस बार भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता होगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस बार न्यूजीलैंड ने जीता था। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, वो तो सेमीफाइनल, ये तो फाइनल में भी नहीं आया था, साउथ अफ्रीका आया था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे,
जो कि है खो खो वर्ल्ड कप 2025। ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अभी के जो चल रही है। क्यों? इसके पीछे मैं आपको रीजंस बताता हूँ और आपको ये याद रखना है। सबसे पहले, ये फर्स्ट एडिशन है वर्ल्ड कप का खो खो में, मतलब कि ये पहली बार हो रहा है। तो कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट आप देखोगे फर्स्ट इन द वर्ल्ड एक अलग से टॉपिक ही होता है, एग्जाम में लिखा हुआ होता है। तो इसलिए जो एक खो खो वर्ल्ड कप है ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है आपके लिए। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ पे खेला जाएगा? इंदिरा गांधी एरिना न्यू दिल्ली में। ये दूसरा रीज़न है कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, जो भी न्यूज़ इंडिया के साथ एसोसिएटेड है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वर्ल्ड कप पहला है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया में खेला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? इंदिरा गांधी एरिना में। और ये खेला गया फ्रॉम 13 to 19 जनवरी 2025, मतलब कि जनवरी के महीने में इसको खेला गया। अगर हम इसकी बात करें मेन विमेन, आप देखेंगे यहाँ पे 4 ग्रुप बने हैं, 5-5 टीम्स हैं यहाँ पे हर जगह पे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। दिस इज़ फॉर मेन, जहाँ पे आप 4 टीम देखेंगे या 4 पूल देखेंगे और हर पूल में आपको 5 टीम्स मिलेंगी। तभी अब अगर वुमेन की बात करेंगे वहाँ पे भी 4 पूल है, लेकिन आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, ग्रुप ए में आपको 4 ही टीमें मिलेंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप ए में 4 ही टीम्स है। यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, यहाँ पे आपको हर जगह पे यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, 5 4 जा 20। लेकिन यहाँ पे आपको 19 ही टीम्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप ए में आप देखोगे तो 4 ही टीम्स थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 19 टीम्स आपको मिलेंगी, 20 नहीं मिलेंगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पे पूछा जाएगा टोटल टीम्स कितनी थी, खो खो जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें कितनी टीम्स थी टोटल। तो आपको इतना पता होनी चाहिए, जो मेन का उसमें 4 ग्रुप थे, उसमें हर ग्रुप में 4-4 5-5 टीम्स थी, तो टोटल 20 थी। लेकिन जब हम फीमेल की बात करेंगे वहाँ पे 4 पूल तो थे, लेकिन टीम्स 19 ही थी, क्योंकि ग्रुप ए में सिर्फ 4 ही टीम्स थी। तो अगर हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट क्या आया था? चैंपियन इसमें इंडिया बनी। ये एक और रीज़न है कि आपको ये याद क्यों रखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, जहाँ भी इंडिया ने कोई ट्रॉफी जीती या कोई टूर्नामेंट जीता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम या आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे मेल और फीमेल, मेन और वीमेन, दोनों में इंडिया चैंपियन बनी और रनर अप भी दोनों में नेपाल ही था। मतलब कि मेल में भी इंडिया और नेपाल का फाइनल था और फीमेल में भी इंडिया और नेपाल का ही फाइनल था। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये जो आपको इमेज यहाँ पे ट्रॉफीज़ की दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर की ट्रॉफी है ये थी विमेन्स खो खो के लिए, और ये जो ब्लू कलर की आपको ट्रॉफी दिख रही है ये थी मेल के लिए। तो कलर आपको याद रखना है। वहाँ पे पूछा जाएगा कि खो खो वर्ल्ड कप में जो ग्रीन कलर की ट्रॉफी थी वो किसके लिए थी, तो आपको पता होनी चाहिए फीमेल के लिए, और ब्लू कलर की जो थी वो मेन के लिए। अगर हम मैस्कॉट की बात करें, मैस्कॉट आपको पता होगी क्या होता है। जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ये मैस्कॉट थे खो खो वर्ल्ड कप के, जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। और क्या नाम है इनका? तेजस और तारा। तेजस और तारा जो आपको ग्रिजल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एक का नाम तेजस और दूसरी का नाम तारा। तो इसका क्या मतलब, ये तेजस और तारा अगर पूछा जाए क्या है, तो तेजस की अगर हम बात करें तो ये ब्रिलियंस, एनर्जी दिखाता है, और अगर हम तारा की बात करें ये एस्पिरेशन दिखाता है और गाइडेंस। तो ये इसके मैस्कॉट थे। मैस्कॉट आपको समझ में आ गया। अब अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बोला जाए कि ब्रांड एम्बेसडर कौन था खो खो वर्ल्ड कप का, तो यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये तो आपको भी पता होगी, इसका नाम टाइगर श्रॉफ और इसका नाम सलमान खान। तो ये ब्रांड एम्बेसडर थे इस बार खो खो वर्ल्ड कप के, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। आपको पता होगी हर साल विंटर गेम्स होती हैं, इस बार भी हो रही हैं, और इस बार कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। 2 फेजेस में हो रही है इस बार विंटर गेम्स, जो कि हेल्ड की जाएगी लेह और गुलमर्ग में। मतलब कि लद्दाख में अलग होगा फेज़ 1 और दूसरा फेज़ जो होगा वो गुलमर्ग में होगा। जो फर्स्ट चैप्टर है वो 23 से 27 जनवरी तक हुआ, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुआ? लेह में। और जो सेकंड चैप्टर होगा वो गुलमर्ग में होगा, कहाँ से? 22 से 25 फरवरी तक। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? मनसुख मांडविया ने।
क्वेश्चन आपके लिए है, मनसुख मांडविया कौन सा मिनिस्टर है? ये आप मुझे सर्च करके बताइए कि मनसुख मांडविया कौन सा मिनिस्टर है। तो हम यहाँ पे बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो 2 चैप्टर आपको याद रखने हैं, एक तो जनवरी के महीने में और दूसरा फेब के महीने में। अगर हम इसकी मैस्कॉट की बात करें, जैसा कि अभी आपने देखा था मैस्कॉट, यहाँ पे आप देखेंगे स्नो लेपर्ड इसका मैस्कॉट है। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है मिस्टर उमर अब्दुल्ला, वो यहाँ पे पोज कर रहे हैं विद द मैस्कॉट। और जब हम पहले फेज की बात करेंगे, जो कि लेह में कंक्लूड हुआ है रिसेंटली, जो पहला फेज हो गया है, वहां पे लद्दाख ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल उन्होंने 4 जीते हैं, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना, टोटल मेडल लद्दाख ने 4 जीते हैं और उसमें से 2 जो है वो गोल्ड मेडल है और ये हाईएस्ट है अभी तक। लेकिन आपको इस बेसिस पे अपना रिजल्ट नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ फेज 1 हुआ है, अभी फेब में जाके फेज 2 होगा, फिर रिजल्ट्स टैली हो जाएंगे। रिजल्ट्स टैली होने के बाद आपको पता चलेगी कि फेज 1 और फेज 2 के बाद कौन असल में विक्टोरियस डिक्लेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो लद्दाख ही है, लेकिन आगे चल के क्या पता कोई और जीत जाए, और एंड रिजल्ट डिपेंड करेगा कि दोनों फेजेस का कौन विक्टोरियस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे, दैट इज 2024 दुरंत कप। सबसे पहले आपको जब भी कोई ट्रॉफी पड़े, कोई भी कप पड़े ना, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वो जो टूर्नामेंट है वो किस फील्ड में खेला जाता है, किस चीज़ के रिलेटेड है वो। तो ये जो गेम है ये फुटबॉल के रिलेटेड है। दुरंत कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। डोंट गेट कंफ्यूज कि कोई वहाँ पे ऑप्शन में कोई हॉकी भर के आएगा, कोई कुछ और भर के आएगा, नहीं, इट इज़ एसोसिएटेड विद फुटबॉल। और इट इज़ द 133rd एडिशन। मतलब आप इमेजिन करो कितना पुराना टूर्नामेंट है, 133 सालों से ये चलता आ रहा है। इनफैक्ट इट इज़ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट इन एशिया। एशिया में सबसे पुराना टूर्नामेंट अगर कोई है जो इस इन द फील्ड ऑफ हॉकी हम बात कर रहे हैं, इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ दुरंत कप। अब इस बार इसमें कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने सोचा नहीं था। आपको मैं ऐसे समझा दूं कि कभी कभी क्रिकेट जिसको पता होगी, कोई छोटी सी टीम हरा के उठ के कोई बड़ी टीम को हरा दे। सेम इस बार इस टूर्नामेंट में भी हुआ। जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड थी उन्होंने हरा दिया मोहन बगान को। ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोहन बगान जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस थे। मतलब कि जो लास्ट टाइम ये टूर्नामेंट हुआ था उस टाइम पे मोहन बगान विक्टोरियस हुए थे, दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने उनको हराया। बहुत बड़ी बात है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो काफ़ी छोटी टीम कंसिडर की जाती है, दे आर नॉट दैट पावरफुल, लेकिन उन्होंने इस बार मोहन बगान को हरा दिया। डेट पूछी जाए तो ये अगस्त के महीने में हुआ था, 31 अगस्त को ये ख़त्म हो गया था। दुरंत कप की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और जानें तो इसमें टोटल 24 टीम्स होती हैं जो compete करती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ अ मंथ। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने तक ये टूर्नामेंट चलता है। और इस बार ये 4 जगह पे हुआ था। 4 जगह पे हुआ था मतलब 4 वेन्यूज़ थे इसके, एक कोलकाता, एक जमशेदपुर, एक शिलोंग और एक कोकराझार। ये नाम है सिटीज़ का, ये स्टेट्स का नाम नहीं है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर, शिलोंग और कोकराझार, ये आप मुझे बताइएगा ये कौन सी स्टेट में है। और ये इसके वेन्यूज़ थे जहाँ पे ये टूर्नामेंट हेल्ड किया गया था। और इसको किसने जीता था? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मोहन बगान। मोहन बगान ने लास्ट टाइम जीता था और इस बार वो डिफेंडिंग चैंपियंस थे। इसके बाद हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे, दैट इज तुंकिया मुहरिज ट्रॉफी। अब ये तुंकिया मुहरिज ट्रॉफी क्या है, किस फील्ड में है, किस गेम के बारे में है? तो यहाँ पे आप याद रखना कि ये खेला जाता है स्क्वॉश, इन द फील्ड ऑफ स्क्वॉश। अब बिकॉज ये गेम उतनी प्रोमिनेंट है नहीं, लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जिसने इस बार मेन इन द फील्ड ऑफ मेन जीता है उसका नाम है अभय सिंह। अब मैंने आपको अभी यही बताया था, कोई भी टूर्नामेंट अगर इंडियन जीत रहा है तो वो टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और अभय सिंह इंडियन है तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको स्क्वॉश के बारे में पता नहीं है तो इसमें एक रूम टाइप ऑफ थिंग होता है, जो एरिना होता है, वहाँ पे बंदे होते हैं जो खेलते हैं, हिट करते हैं बॉल को, और जो हिट करने में फेल हो जाता है वो इस गेम को हार जाता है। दिस इज़ नोन एज स्क्वॉश। ये कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में, सिम्बलिन मलेशिया में ये कंडक्ट हुआ था। और मेन की बात करें तो अभय सिंह जो है वो इसमें विक्टोरियस इमर्ज हुए थे। और वुमेन की बात अगर करें तो आयरा अजमन। वेल ये इंडियन नहीं है तो शायद ये हमारे एग्जाम से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में सब कुछ होता है, पर
हमको पहले ना थोड़ा बहुत क्लासीफाई करना है जो इंडिया के रिलेटेड है, पहले हम उस पर ज़्यादा फोकस करें, स्पेशली ऐसे टूर्नामेंट जो उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं। तो इसलिए आपको अभय सिंह कम से कम याद होना चाहिए, बाकी उसके बाद आप जितना चाहे उतना याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ न्यूज़ जो मैं आज आपके लिए लेके आया था। अभी और न्यूज़ बाकी हैं जो मैं आपके लिए और लेके आऊँगा, क्योंकि ये तो कुछ ही टॉपिक्स थे, अभी और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं जो हम आगे चल के कवर करेंगे धीरे धीरे। तो जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।